ओम नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी साधकों से, मित्रगणों से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बोलने में गलती की है। 9वें अध्याय का तीसरा एपिसोड, दरअसल ये 10वें अध्याय का दूसरा भाग होगा जो आप लोग सुनेंगे। तो अगर मेरी आवाज़, मेरी बात आप लोगों को ये लगे, जहाँ जहाँ बहुत जगह चूँकि इसे यूज किया गया है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि 9वें अध्याय का तीसरा भाग दरअसल वो 10वें अध्याय का दूसरा भाग होगा। बहुत मुझे एकाग्र होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक वीडियोस बना पाती हूँ। और इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। सभी के लिए आसान नहीं होता और मेरे लिए अत्यंत कठिन है एक वीडियो बना पाना, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आशा है आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे और आप लोग जो अब सुनेंगे वो 10वें अध्याय का दूसरा भाग होगा और इसके समाप्त होते ही हम लोग 11वां अध्याय शुरू कर देंगे। तो फिर पुनः एक बार आप सभी से क्षमा मांगती हूँ कि मुझे क्षमा करेंगे मेरी इन अज्ञान बस हुई गलतियों का। तो अब आप लोगों के सामने 10वें अध्याय का दूसरा भाग जो आप लोग अब सुनेंगे। ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के तीसरे एपिसोड में चलेंगे। इससे पहले एक छोटा सा ध्यान, लंबी गहरी सांस लें। ध्यान के एकाग्रता से बहुत स्पष्टीकरण मिलती है जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम समझना चाहते हैं इस विषय में। तो इसलिए हर प्रत्येक वो काम जिसको आपको लगन से समझना है, उसके पॉइंट को ढूंढना है, या आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो उससे पहले मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये जो है ध्यान और प्रार्थना हम लोग ईश्वर से करते हैं कि वो हमारी बुद्धि में स्थित होकर इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को समझने में हमारी मदद करें, हमें राह दिखाएं। हमारे प्रश्नों के उत्तर कई बार जो है वो सामने रहते हुए भी हम उसके मूल को समझ नहीं पाते हैं, उसके एसेंस को ले नहीं पाते हैं। तो एकाग्रता से, ध्यान से और ईश्वर के समर्पित होकर अगर प्रार्थना करके कोई कार्य किया जाए तो अवश्य उसमें सफलता मिलती है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के तीसरे एपिसोड पे चलते हैं, एक छोटा सा ध्यान करने के साथ। लंबी गहरी सांस। ओम परम तत्वाय गुरुदेवाय मम सर्वेश्वराय शाम्ब सदा शिवाय नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए चलते हैं गीता के 9वें अध्याय के तीसरे एपिसोड में। जैसा कि हम लोग समझ रहे थे, जान रहे थे कि ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन जब भगवान करवाते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं किस में नहीं हूँ, तो ये ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि विभूति योग के नाम से। विभूति मतलब जो निचोड़ होता है ना, जो किसी चीज के जो एक चंदन तुल्य, जिसको लेके निचोड़ लेके हम अपने सिरोधार्य करते हैं, विभूति लगाते हैं,
जो एक राजा के मुकुट के समान होता है, जो सिर पे धारण करने योग्य ज्ञान होता है, बस उन्हीं के बारे में ये विभूति योग है। तो जैसा कि मैंने उसमें डाला हुआ है टाइटल में कि मैं क्या नहीं हूँ, तो किस किस चीज़ में और क्या क्या भगवान किस किस चीज़ में किस रूप में अवस्थित हैं, उस रूप का व्याख्या उन्होंने स्वयं अपने मुख से किया है, ब्रह्म ने। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में 1 तारीख को कुछ अपनी लिखित एक बहुत अच्छी, आप उसे एक अपनी लाइफ में, जीवन में उतारने के लिए, या आगाह समझ लीजिए, आने वाले जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में मेरी लेखनी को ले सकते हैं, जो कि कम्युनिटी बॉक्स में डाले गए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और नए साल की फिर से एक बार बधाई आप लोगों को। सारे ये जितने जनवरी के माह हैं, पूरा माह हम लोगों का नए साल में अपने रूटीन को फॉलो करने में, अपने एक नए स्ट्रेटजी को बनाकर उस पर पाथ पे चलने में हम लोगों के एक दृढ़ता, एक संकल्प के साथ बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये थॉट्स, और वो भी गीता के ज्ञान के साथ। तो आइए चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इसका मैंने पिछले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में बतलाया था। ये सभी का अर्थ चर्चा हो चुकी है। आगे कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृत, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। नाश करने वाले भी वही हैं, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का जो कारण है वो भी ब्रह्म ही है, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृत, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मतलब स्त्री जो होती हैं उनमें जो ये गुण होता है, कीर्ति, श्री, जिन्हें कीर्ति मिलती है किसी कारण बस। यहाँ देखे तो पीटी उषा हैं, बहुत सारी ऐसी साध्वी भी हुई हैं। तो कीर्ति, श्री जो है वो उन्हीं का स्वरूप है, उनके जो फेमिनाइन गुण हैं ब्रह्म के, उनका स्वरूप है। वाक मतलब वाक सिद्धि जो मिलती है साधकों को ईश्वर के आशीर्वाद से, तो उस वाक में है। स्मृत में है मतलब स्मृति, जो एक समय पर काम आ जाए, स्मृति याद आ जाए, उस स्मृत में है। मेधा में है, मेधावी मतलब मेधावी छात्र हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ये बहुत मेधावी है, जो जिसमें मेधा का एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली नहीं आ रहा है, मन में है लेकिन अभी बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेधावी छात्र जो होते हैं उनमें जो यश जो होता है वो मेधा, इससे उनकी तुलना है। धृति और क्षमा हूँ, है ना, धारण करने योग्य, धारण करने में जो सहनशीलता होती है वो, और क्षमा हूँ। आगे कहते हैं, गायन करने में योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। मतलब गायन और योग्य में जो होते हैं श्रुतियों में वो बृहत साम है ना, वो भी गंधर्व हैं जो बृहत साम हैं, जो, और छंदों में गायत्री छंद हूँ, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री के मंत्र होते हैं, उनमें जो छंद होते हैं, उनका जो एसेंस होता है, जो मंत्रों के बाद की जो ध्वनि, जो जिस मन से किया गया है उसका जो प्रभाव होता है, जो छंद, तो छंद हो। तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हो। मार्गशीर्ष में चारों तरफ जो ठंड पड़ती है, जो ऋतुओं का, जो पूरे साल का जिन्हें राजा कहा जाता है जिस महीने को, वो मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष में वही सरवाइव करते हैं। अगर अध्यात्म की
दृष्टि से देखा जाए तो पूरे साल जितनी मेहनत की जाती है, या कोई भी जीव जंतु जो जन्म लेते हैं, जो पेड़ पौधा जन्म लेते हैं, अगर उसमें शक्ति नहीं है, अगर उस बीज में क्षमता नहीं है, तो वो मार्गशीर्ष में वो पनप नहीं सकते, क्योंकि इतनी मौसम की इतनी ठंड पड़ती है। और इसे दूसरे भाषा में अगर शब्दों में समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगी कि जब किसी कार्य की या साधक को ले लें तो साधक की जो साधना होती है, साधक की साधना जो होती है वो 7वें महीने से बहुत तेज हो जाती है, इसलिए कि चारों तरफ से इतनी ज़्यादा उसके लाइफ में हर्डल्स आते हैं, इतनी एग्जॉस्टमेंट होती है, इतना सारा स्ट्रगल होता है कि जनवरी आते आते अगर वो बहुत ये पिक पे हो जाता है, धीरे धीरे उनके हर्डल्स जो होते हैं वो पिक पे होती है, तो जनवरी माह में इतनी ज़्यादा ये पिक पे होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है या अंतर्द्वंद होता है, ये मैं अध्यात्म के पाठ की बात कर रही हूँ। तो उसमें जो साधक टिके रहते हैं, अपने एक ओंकार पे भरोसा करते हैं, अपने आत्म बल पे भरोसा करते हैं और चलते रहते हैं, सिर्फ नित्य निरंतर उस परम पिता परमात्मा में चित्त को लगाए रखते हैं। जितने की पिछली सारी जो ज्ञान की बातें हैं कृष्ण ने बतलाई हैं, उन सभी का पालन करते हुए, मतलब अंतरात्मा से ये चीजें आती हैं। तो मार्गशीर्ष उस महीने के वो राजा कह रहे हैं ब्रह्मा कि मैं वो राजा हूं जो सरवाइव कर ले उस समय तक। तो ये मार्गशीर्ष भी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। अब बसंत आते आते एक चीज ध्यान दीजिएगा साधकों, कि बसंत आते आते हर उस सूखे डाल पे हरी हरी चारों ओर हरियाली और छोटे छोटे कोपल पत्ते उगना स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक पौधे में पुष्प खिलने लगता है, वातावरण पूरा सुगंधित हो जाता है बसंत तक। यानी साधक की जो अवस्था होती है बसंत ऋतु आते आते वो दृढ़ हो जाते हैं। वो उसमें जो साधना कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी क्लियरिफिकेशंस जो है वो बसंत ऋतु में उन्हें स्पष्ट होने लगता है। और चारों ओर हर एक सूखी डाली पे भी नए नए कोपल आने लगते हैं पौधों के, पुष्प के। यानी हर वो चीज जो स्ट्रगल में मुरझा गया हो, बन गया, जो मन की जो अवस्था होती है डूबने उठने की, उस अवस्था को बल मिलना स्टार्ट हो जाता है, खुशी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलने लगते हैं। तो उस ऋतु के बारे में बोल रहे हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, जो हर जगह हरियाली, हर चीज में स्पष्टीकरण मिलने लगता है। हर और जिधर आप दृष्टि घुमाओगे या आपके अंतर मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिलने लगते हैं। तो ये हो गई बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें जिन्हें भगवान ने समझाने की कोशिश की है इन माध्यमों से, अपने इन वचनों से। तो ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। आगे कहते हैं, मैं छल करने वालों में धूत और प्रभावशाली मनुष्यों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव हूँ। अर्थात मैं छल करने वालों में धूत, मतलब जो छल किया जाता है, और धूत मतलब आप कांपना, कपाना। छल करने में अगर कोई छल करना चाहे, कोई झूठ बोलना चाहे, कोई भी ऐसे अनैतिक काम करना चाहे तो एक बार के लिए उसका अंतर्मन जरूर उसे आभास करवाता है। या जब बहुत ज़्यादा अगर वो कोई बड़े दुष्कर्म को अंजाम देने जा रहे हैं तो उनकी आत्मा कांपती है ना। वही उसी के बारे में बोल रहे हैं ईश्वर ब्रह्म की मैं छल करने वालों में धूत हूँ और प्रभावशाली मनुष्यों का प्रभाव हूँ। आप जितने भी प्रभावशाली मनुष्य देखेंगे उनमें एक अलग तरह की तेज, एक इंटेलिजेंसी दिखेगी।
और ये मात्र कुर्सी की नहीं होती, ये उनके बौद्धिक और आत्मिक स्तर की उच्चता का प्रमाण भी है प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना। ये ऐसा नहीं है कि वो, जैसे सभी लोग जानते हैं कि वो तो पैसा जमा करके रख लिया, उसने तो खूब कमाया। ये सब चीज बिना प्रभाव के, बिना उच्च स्तर के आत्मा के वो चीज नहीं आ सकती। तो वो उस प्रभाव के बारे में बोल रहे हैं ब्रह्म, कि प्रभावशाली मनुष्यों का प्रभाव हो। बहुत बड़े बड़े संतों में एक प्रभाव, एक वैसे व्यक्तित्व जो साधारण से परिवार से भी हैं, अगर वो उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे तो उनका एक अलग व्यक्तित्व दिखता है, एक प्रभाव दिखता है। अब उस प्रभाव में भगवान है, क्योंकि भगवान तो छोटे और बड़े में भेद नहीं करते ना, कि ये गरीब है या ये अमीर है तो उसमें मैं रहूं। तो एक साधारण से साधारण स्त्री में या पुरुष में या किसी तो बालक में, युवान में, आपको उस प्रभाव को देखते ही आप समझ जाएंगे कि वो समझ पाएंगे जो उस तरह की दृष्टि रखते हैं, जो अपने अंतर आत्मा से पूछते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस प्रभाव को पचा नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते कि ये कैसे सामने वाला इतना प्रभावशाली बात बोल रहा है, ये सारी फिजूल की बातें हैं, इसके बात में कोई दम नहीं है, ये शायद मेंटली रूप से ही रिटार्डेड हो गया है, पागल हो गया। तो बहुत सारे एक साइड ऐसे हैं जो ऐसा भी समझेंगे, लेकिन उनमें से जो जिनकी दिव्य दृष्टि होगी वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्तित्व तो प्रभावशाली है ना। तो उस प्रभाव की बात करते हैं भगवान कि ना तो गरीब में ना अमीर में मनुष्यों का प्रभाव हूं, और मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वाले का निश्चय, और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव हूं, है ना। सात्विकता, जो सात्विक भाव आती है, बस वो भाव ही भगवान है। मैंने पिछले बार भी कितनी बार मैंने इस बात को रिपीट किया है कि भाव ही भगवान है। जो भाव आता है, जिस भाव से सोचोगे, अगर मन में पवित्रता है तो सात्विक भाव आएगी। तो मनुष्यों का सात्विक भाव हूं। आगे कहते हैं, वृषण वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूं। अब वृषण वंशी में वासुदेव, वृषण वंशी जितने भी गाय ग्वाले जो हैं, बस उस वंश की बात हो रही है, जिनमें गऊ हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, ग्वाले हैं। अब उस वृषण वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा अर्जुन को बोल रहे हैं। पांडवों में धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूं। अब मुनि में वेद व्यास हैं वो, और शुक्राचार्य कवि में शुक्राचार्य कवि भी वही हैं। शुक्राचार्य मतलब शुक्राचार्य जो हैं दैत्यों के गुरु हैं, परंतु वो दैत्यों के गुरु देवत्व को धारण किए हुए बहुत आदर और मान है उनका, इसलिए वो गुरु हैं। और उस शुक्राचार्य जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें खूबसूरती से, संपन्नता से, हर चीज में एक सलीके से, एक तरीके से, परम सौंदर्य से, सुंदर सुगंध से, जिसमें अच्छाई दिखती है, जिसमें आकर्षण होता है, वो शुक्र का उन पर कृपा है, आशीर्वाद है। एट्रैक्ट करते हैं वो आकर्षण के कारण। बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी होती है उनकी, बहुत मजबूत कद काठी के भी होते हैं, और वो हर एक सुंदरता को, हर एक संपन्नता को अट्रैक्ट करने वाले जो होते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। अब ये जो मैंने बखान किया शुक्र प्रधान व्यक्ति का या शुक्राचार्य का, अब इसे अगर कविता में पिरोया जाए तो अब वो सुंदरता का कितना बखान बृहत हो जाएगा, और उसमें आप कब डूब जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कहानीकार, कवि, लेखक क्या करते हैं,
यही तो करते हैं कि अपनी कहानियों में, अपने कल्पना में या अपने यथार्थ के शब्दों को जो वजन वो देते हैं, वो अन्य दूसरा नहीं देता। बिना, जब शुक्र उनके साथ नहीं है तो, और शुक्र के साथ कौन है? ईश्वर हैं साथ में उनके, तो वो जो शुक्र का बखान करते हैं वो कवि भी मैं ही हूं। आगे कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। अब आप लोगों को अंदाजा नहीं है दोस्तों कि ये जो मेरे द्वारा, मेरे मुख के द्वारा इतने गूढ़ ज्ञान को इतने आसानी से कहा जा रहा है, ये उनका ही आशीर्वाद है या वो वही जब अवतरित होते हैं मन में तो बुलवाते हैं। अब ये जो मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, मैं बोल पा रही हूं, इसमें मेरी कोई एबिलिटी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए शब्द, उनके सुनाए गए शब्दों को मेरे ये मुख जो हैं वो गान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का। तो इसे ऐसे ही ले, क्योंकि मुझे खुद भी ये इस बात की बहुत खुशी होती है कि ऐसे ऐसे शब्द और इस तरह की व्याख्या जो है वो बिना उनके उपस्थिति के संभव ही नहीं है। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, है ना। अगर भगवान चाहे किसी को दमन करना, दंड देना, तो फिर उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं होता। तो ये ब्रह्म में ही हो सकता है ये शक्ति। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। अब डेडिकेशन, जिसको एकाग्रता ध्यान कहते हैं, जिसको वो तेज कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जीतने की इच्छा करने वालों की नीति हूं, मतलब अगर उस शक्ति को पाना है तो उसमें क्या नीति लगानी होगी। और हमारे श्री कृष्ण जो थे, जो भगवान हैं, वो तो कितने अच्छे नीतिकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति में न फंसते हुए भी पूरे राज्य को वो संभाल सकते हैं। कृष्ण तो वैसे ही थे, शस्त्र भी नहीं उठाए, है ना। राजा खुद को कह के सिरोधारे भी नहीं बने, परंतु राज की जो नीति होती है, उन्होंने उस नीति में उनके तुलनात्मक कोई पृथ्वी पे राजा नहीं है। तो वो जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, मतलब जो वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन स्ट्रेटजी में वो हैं, उन प्लान में वो हैं, उन एकाग्रता, उन दृढ़ता में वो हैं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। अब जो गुप्त रखने योग्य बात हैं, बहुत सारे जो महर्षि होते हैं, बहुत सारे ज्ञानी जन होते हैं, या जो बड़े बड़े कुर्सियों पे, बड़े बड़े ऑफिस में, कारपोरेट जगत में जो भी गुप्त रखने वाली बात होती है, या सरकार में, तो वो गुप्त रखने वाले योग्य भावों का रक्षक मौन हो। वहां पर अगर चाहो भी तो वो रोक देते हैं, वो बोलने नहीं देते। वो गुप्त बातें जो होनी चाहिए वो वहां पर गुप्त होगा ही, तो उस बारे में बोल रहे हैं कि गुप्त भावों का रक्षक मैं मौन हूं। जिस भाव को व्यक्त न किया जाए उस बातों का मौन हूं। या अर्थात आप बोलने वाले अगर जो हैं, अगर किसी चीज को पढ़ने वाले, तो उनकी ऊर्जा भी तो वही है। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ज्ञानियों में जो तत्व ज्ञान आ जाती है, तत्व ज्ञान जो पंच महाभूत है ना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें समझ में आने लगती है, और उस चीज को जो जिस भाव से ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, हर एक तत्वों के क्रिया को, उसके कार्य को जानने वाले संत जो होते हैं, इन्हीं नारायण ब्रह्म के आशीर्वाद से होते हैं। तो ज्ञानवानों का जो तत्व ज्ञान है वो भी वही है। आगे कहते हैं,
हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, है ना। जो सब भूतों की उत्पत्ति, जितने भी सृष्टि में जितनी चीज सृजित होती हैं, जितनी सृष्टि है, उन सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। अब आप जान लो, जितने भी सारी चीजें इस धरती पे, जितनी चीज दृष्टिगोचर है और ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज जो अदृश्य भी हैं, दृश्य भी हैं, उन सबों में वही ब्रह्म है। उन्हीं ब्रह्म का सारा स्वरूप बिखर कर अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों गैलेक्सीज निर्माण हो रही हैं, अनेकों ब्रह्मांड बन रहे हैं और फिर उसी ब्लैक होल में जा रहे हैं और नित्य निरंतर बनते चले जा रहे हैं ब्रह्मांड, और नित्य निरंतर उनका विलय भी ब्लैक होल में समाने के बाद हो जाता है। मतलब बन रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, ये सृष्टि का क्रम है। और ऊपर भी जो अनगिनत है, ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनसे अलग है, चाहे वो नाशवान हो या उत्पत्ति का कारण हो, उत्पत्ति हो, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अब आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जिन जिन चीज में भी ऐश्वर्य है, कांति है, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान, क्योंकि उनके दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। और इस दिव्य विभूतियां जो हैं, उनका विस्तार जो है अर्जुन के लिए संक्षेप में कहा गया है ब्रह्म के द्वारा। आगे कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बहुत चीज तुमको जानने से क्या मतलब है, अब इतना ही जानो कि ये जितना जो संपूर्ण जगत है उसकी अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है। आगे हम लोग 11वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो विश्व रूप दर्शन योग है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर एक चैप्टर मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जो अक्सर जो साधक होते हैं ना, वो ज्ञान के प्यासे होते हैं, और जब उन्हें ज्ञान मिलता है, जब उनके स्वरूप का, भक्ति और ज्ञान दोनों के, जब उनके स्वरूप का वर्णन होता है, तो उस भक्ति में खोकर ही उनके मूल स्वरूप को यानी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो 11वां अध्याय भी विश्व रूप दर्शन योग है, अर्थात विश्व का जो योग रूप जो है, जो कनेक्टेड है ब्रह्म से, उन ब्रह्म के विस्तार स्वरूप से, तो उनका वर्णन 11वें अध्याय में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अगर पसंद आया आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और तब तक आप लोगों पे परमात्मा की असीम कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।